अब आपकी बारी है अनिल। ये तो और जफर भाई ने बिल्कुल वैलिड सवाल उठाया भाई। आप ही के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अखिलेश यादव तोड़ के ले गए, बताइए, और आप कुछ नहीं कर पाए अनिल यादव। देखिए मानक जी, मुझे लग रहा है सवालों की जो फहरिस्त है बड़ी लंबी हो गई है, तो मैं एक एक करके सबका जवाब दे देता हूं। जहां तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात है, तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में हर व्यक्ति अपना फायदा और नुकसान देखकर अपना राजनीतिक फैसला लेता है। उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा। बहुत बार किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मनमुटाव होता है, व्यक्तिगत रूप से उसको लगता है कि भाई मेरी वो उसको नहीं समझ आ रहा होता। और जो ये विपक्ष का जो रास्ता होता है ना, बड़ा कठिन होता है मानक जी। राहुल गांधी जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, हर किसी के बस की बात भी नहीं है राहुल गांधी का साथ दे पाना। तो बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या ये है और सवाल ये है कि हम लड़ किसके ले रहे हैं। हम देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं आया। जहां तक आप कह रहे थे कि भाई सुनील साजन ने, अब मेरी बात उस पे बाद में पहले इस पे नसीमुद्दीन सिद्दीकी से निपट लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। आपने कहा विपक्ष में रहना मुश्किल होता है। अरे सपा भी तो विपक्ष में ही है भाई। वो आपको छोड़कर दूसरी विपक्षी पार्टी में ही गए हैं, सत्ताधारी पार्टी में नहीं गए हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि बहुत बार व्यक्ति अपने फायदे और नुकसान को कैलकुलेट करके अपने राजनीतिक फैसले लेता है। तो उन्होंने भी कुछ अपना फायदा और नुकसान उनको ये लग रहा होगा कि कांग्रेस के साथ कुछ होना नहीं है, सपा के साथ ही जाकर कुछ होना है, उनको ऐसा लग रहा होगा। मुझे लगता है मानक जी, ये तो आप देख रहे हैं कि जो पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी को जो हाफ किया था हम लोगों ने, उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था। और इंडिया गठबंधन का मतलब ये होता है, देखिए गठबंधन जो होता है जब साथी साथ में चलते हैं तब जाके वो अनुकूल बैठता है, वो नहीं तो अन्यथा वो प्रतिकूल बैठ जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर नसीमुद्दीन साहब को जो फायदा सपा के साथ रह के मिलेगा वो कांग्रेस में भी मिलता, लेकिन उनकी कोई कैलकुलेशन हो सकती है भाई उनको, क्योंकि सरकार बनाएगी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके बनाएगी। जहां तक बात है नुकसान की, तो भाई ऐसा तो होने वाला नहीं है कि नसीमुद्दीन साहब जो है क्योंकि वो सपा में चले गए हैं तो जिन सीटों पे कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा वहां पर उनका विरोध करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो वहां पर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी लड़ेगा कांग्रेस वाले वहां पर सपोर्ट करेंगे। तो ये तो जो नाजायज लड़ाई है आप उसे पैदा कर रहे हैं। किसी का व्यक्तिगत डिसीजन है, उसको अधिकार है। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे पास ईडी सीबीआई तो है नहीं कि हम नाराज होकर उनको ईडी सीबीआई से पकड़वा लें, उनके मुकदमे लाए और 100 चीजें करें। ये सब तो हम नहीं कर सकते हैं। अरे भाई अनिल, ये अब आप गलत कर रहे हैं अनिल। एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। भी हो सकता है अनिल ये आप गलत कर रहे हैं। अगर आप ये इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने कुछ धमका के उनको अपनी पार्टी में ले लिया, तो ये गलत है, ऐसे मत बोलिए। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बता रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहीं जाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई से उसे रोक लेती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम कहते हैं भाई जाना चाहते तो जाओ। अच्छा ठीक है। अब अनिल जो सुनील साजन ने कहा ना, जो सुनील ने कहा, मैं उसी से जोड़ रहा हूं इस मुद्दे को। सुनील साजन ने कहा पीडीए का यूपी में एक ही नेता और वो है अखिलेश यादव। राहुल गांधी के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मुश्किल समय में हम उनका साथ नहीं छोड़ रहे। आपका मुश्किल समय चल रहा है भाई उनके हिसाब से। इसका मतलब नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुश्किल समय से जूझ रही पार्टी को छोड़ के और एक अच्छी पार्टी में चले गए। अरे मानक जी, ऐसा तो है नहीं कि सपा की सरकार चल रही है, ठीक है, और हमारा मुश्किल समय चल रहा है। ये तो जाहिर सी बात है भाई। इसमें तो ये तो फैक्ट है इसमें। और दूसरी बात आपने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव जो है वो पीडीए के नेता है और वो सबसे बड़े नेता है। हाँ। ये मतलब इसमें मुझे लगता है कि तो बड़ी बेसिक सी बात है कि भाई समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछेंगे कि देश का सबसे बड़ा नेता कौन है, वो कहेंगे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछेंगे वो कहेंगे मोदी जी। हमसे पूछेंगे हम कहेंगे राहुल गांधी जी। तो उन्होंने अपने नेता की एक बात रखी है, मुझे लगता है उनको पूरा अधिकार है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और समस्या ये है, अभी आप जो एक बात कह रहे थे कि भाई बहन जी के साथ वोटर जुड़ा हुआ है। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी कोई वोटर किसी का बदनाम नहीं होता। वोटर हमेशा उसका होता है जो उसके लिए काम करता है। अब जहां तक मायावती जी की बात है, हम तो उनका सम्मान करते आए हैं। आपको याद है राहुल गांधी जी ने क्या कहा जब पिछला वाला विधानसभा चुनाव था? हमने तो बहन जी को ऑफर दिया था कि बहन जी आप सीएम बनिए, हम साथ में लड़ते हैं। लेकिन हिम्मत तो उनको करनी पड़ेगी ना। आज ऐसा नहीं हो सकता मानक जी कि आप भारतीय जनता पार्टी के सामने जब राहुल गांधी डट के खड़े हो, उनकी ईडी सीबीआई से जूझ रहे हो, तो उनकी सदस्यता रद्द करने की कोशिश की जा रही हो, उनको जेल में डालने की कोशिश की जा रही हो, वो तब भी लड़ रहे हैं और आप अपने घरों में बैठ जाएं। और जब सरकार बनाने का मौका है तो आप कहीं भाई हमें हमारा हिस्सा दीजिए। ऐसा नहीं होता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आज जहां तक दलितों की बात है, आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, आजादी के बाद से आज तक सबसे ज्यादा किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने छूत और अछूत का जो डिफरेंस था कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया।
आज जो जितने आप पुराने पूर्वजों से पूछेंगे दलित समाज में, तो जितने पट्टे हैं वो सारे के सारे कांग्रेस के समय में हुए। इंदिरा आवास की आज भी किसी प्रदेश में चले जाइए, दिल्ली के चारों तरफ देख लीजिए, वो सारे के सारे कांग्रेस के दिए हुए हैं। एक समय आया कि ठीक है मायावती जी के साथ वो लोग बस दलित समाज गया, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आज राहुल गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर राहुल गांधी जी जिन बातों को कह रहे हैं, संविधान में जब आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात करते हैं और बताते हैं कि हम आपको आपका अधिकार देना चाहते हैं, तो हर दलित ये कह रहा है कि संविधान की किताब को लेकर खड़ा हुआ व्यक्ति हमारे पक्ष की बात कर रहा है और इस चुनाव में हम इसका साथ देंगे। ओके अनिल, तो एक बात बताइए फिर, क्या मायावती को, ओवैसी को आप यूपी में महागठबंधन में शामिल करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? मानक जी, आपको हम तो चाहते हैं कि सब लोग, ये गठबंधन जो है ये बहुत मजबूत हो जाए, लेकिन वो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, और जब गठबंधन का समय आएगा, जब चुनाव का समय आएगा, तो हम बाकियों को ले आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर राहुल गांधी अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ाई लड़ रहे हैं, धनबल की ताकत से लड़ रहे हैं, जो ये इंस्टीट्यूशंस की जो ताकत है, इलेक्शन कमीशन की जो ताकत है, उससे लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई उन लोगों को अगर शामिल होना है तो वो आ जाए ना, आज खुल के बताएं कि हम आपके साथ इस लड़ाई में साथ हैं, तो निश्चित रूप से अनिल, शामिल होना चाहिए। अनिल, आपने बहुत बढ़िया बात कही और बहुत ऑब्वियस सी बात है। जफर भाई एक सेकंड रुकिएगा बस, बड़े दिलचस्प मोड़ पे डिबेट आई है, जरा विजय त्रिवेदी को भी स्क्रीन पर ले आइए।